बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 9th की जो है कंप्यूटर साइंस वो चेंज हो चुकी है। तो इस कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है जिसमें है टाइप्स ऑफ सिस्टम। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आपके सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिस्टम की टाइप्स में पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम की टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं। जो पहले टाइप है वो है आपके पास नेचुरल सिस्टम, जो सेकंड टाइप है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास नेचुरल सिस्टम कौन से हैं और आर्टिफिशियल सिस्टम कौन कौन से हैं। देखें, ये नेम से आपको ज़हर हो रहा है, मतलब फील हो रहा है आपको कि नेचुरल सिस्टम कौन से होंगे। नेचुरल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके अंदर ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि जब इस सिस्टम को ये बनते हैं इनमें इंसान का कोई रद्द-ए-अमल ना हो। जैसे कि आपके पास गैलेक्सी हो गया, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, गैलेक्सी हो गया। आप देख लें हमारी दुनिया में नहरें हैं, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, ज़मीन है, ये सारे के सारे सिस्टम, सूरज हो गया, चाँद हो गया, ये रात का होना, दिन का होना, ये तमाम के तमाम जो सिस्टम्स हैं ये नेचुरल सिस्टम्स के अंदर आते हैं, जिनमें ह्यूमंस का कोई किरदार नहीं है, ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है। इसमें कोई ऐसा ह्यूमंस कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करता जिसमें वो सिस्टम को बना सके। तो ऐसे सिस्टम जो जिनमें कुदरत शामिल हो, नेचुरल हो, उनसे क्रिएट किए गए सिस्टम को हम नेचुरल सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट होती है। लाइक दिस, आपकी बुक में दिया हुआ है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को बनाने के लिए ह्यूमन ने ही खुद बनाया था किसी काम के लिए। तो ऐसे सिस्टम जो इंसान इसमें इन्वॉल्व हों, इंसान खुद बनाए किसी काम के लिए, इस तरह के सिस्टम क्या होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल सिस्टम। मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि नेचुरल सिस्टम के अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर ह्यूमन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अभी ना हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम है इनकी मज़ीद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। तो मैं बारी बारी इनकी टाइप्स को ना आपको यहाँ पे डिफाइन करके बताता हूँ। इसके अंदर हमारे पास जो पहला हमारे पास टाइप आ रही है, वो टाइप कौन सी है, वो टाइप है फिज़िकल सिस्टम। ये इसकी फर्स्ट टाइप है। अभी हम इसको पढ़ते हैं फ़िलहाल के लिए। कहते हैं फिज़िकल सिस्टम जो होते हैं बेसिकली, ये फिज़िकल सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात इसमें कहता है कि फ़िज़िकल सिस्टम के अंदर लॉज ऑफ फिज़िक्स, पहली बात इसमें कि इसमें फ़िज़िक्स के लॉज आते हैं जो इन अप्लाई करके हम सिस्टम को कंपोज करते हैं, उनको हम कहते हैं फिज़िकल सिस्टम। यानी कि ऐसे सिस्टम जिनको हम बनाते हैं फिज़िकली कंपोनेंट्स को मिला के। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होंगे वो सिस्टम होंगे आपके पास फिज़िकल सिस्टम। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखें, आपके पास एक एग्जांपल इसमें आती है हाइड्रोजन गैस की। आपके पास एक गैस है, हाइड्रोजन की गैस है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस बनती कैसी है, अब देख लें। ये ऐसे सिस्टम्स है, ये भी एक सिस्टम है। ये ऐसा सिस्टम, ये बनता कैसे है, इसमें आप देख लें, इसमें कोई ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कैसे बनता है, आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जब इंटरेक्शन होती है तो उससे जो एक सिस्टम बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल सिस्टम। और जो हाइड्रोजन कैसे बनता है, देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको जब हम कंबाइन करते हैं, इनके ऊपर कंबाइन करने के बाद इन पे जो फिज़िक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं, रूल अप्लाई करने के बाद जो गैस क्रिएट होती है, कंपोज होती है, वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो ऐसा सिस्टम जिनके अंदर फिज़िक्स के लॉ इस्तेमाल किए गए हों, उसके बाद उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हों, तो उससे जो सिस्टम बने, उस सिस्टम जो क्रिएट हो, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल सिस्टम। यहाँ पे मिसाल आपके बुक में दे रहा है कि आपके पास कुछ ऐसे सिस्टम है, जैसे आपके पास प्लैनेट्स हो गया, उसके बाद स्टार्स हो गए, उसके बाद गैलेक्सीज हो गई। ये तमाम के तमाम जो सिस्टम्स हैं, ये ऐसे सिस्टम हैं जिनको हम बोलते हैं फिज़िकल सिस्टम। अच्छा, इसके बाद
इसको करने के बाद हमारे पास जो इसकी अगली टाइप है वो टाइप का नाम है केमिकल सिस्टम। हम केमिकल सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, केमिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर सब्सटेंस बनते हैं। सब्सटेंस कैसे बनते हैं इसको हम डिफाइन करेंगे। देखिए, केमिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम जिनके अंदर सब्सटेंस मौजूद हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है। वो सब्सटेंस बनते कैसे हैं? 3 चीज़ों से बनते हैं। देखें, पहली बात करते हैं कि इंट्रक्शन होगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन होगा। ठीक है जी। देखिए, केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व सब्सटेंस एंड देयर इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएक्शन। यानी कि केमिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें सब्सटेंस होते हैं, उनकी इंट्रक्शन की वजह से, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से और रिएक्शन की वजह से इनमें केमिस्ट्री के लॉज को अप्लाई किया जाता है। यानी कि इनमें जो केमिस्ट्री के लॉज हैं, केमिस्ट्री लॉज को अप्लाई करके जो हम सब्सटेंस को बनाते हैं। देखिए, सब्सटेंस कैसे बनते हैं? इंट्रक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है और रिएक्शन होता है। उसके बाद जो सिस्टम बनते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम बनता कैसे है? जब एटम और मॉलिक्यूल्स का इंट्रक्शन होती है, उनकी बॉन्डिंग होती है। एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग और उसके इंट्रक्शन की वजह से, अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बता दूं कि इनकी पहली बात कि इनकी बॉन्डिंग हो रही है और इनकी हो रही इंट्रक्शन। इनकी इंट्रक्शन की वजह से जो नया सब्सटेंस बनेगा, जो न्यू चीज़ क्रिएट होगी, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। इसमें क्या अप्लाई होगा? केमिकल्स लॉ अप्लाई होंगे। देखें, केमिकल सिस्टम के अंदर सब्सटेंस शामिल है, वो इंट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिएक्शन, यानी कि एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की इंट्रक्शन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बाद उनका रिएक्शन होता है केमिकल लॉज को अप्लाई करके। तो उसके बाद जो एक नई चीज़ क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। मिसाल यहाँ पे दे रहे हैं आपको कि आपके इस बुक के अंदर H2O, देखिए H2O एक सब्सटेंस है, मतलब H2O एक प्योरिटी है, प्योर वाटर है। ये बनते कैसे है? देखें, H हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, इनके दरमियान जब बॉन्डिंग होती है, इंट्रक्शन होता है, उस इंट्रक्शन की वजह से, उस बॉन्डिंग की वजह से जो न्यू चीज़ बन रही है उसको हम बोलते हैं H2O, यानी कि ये पानी। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल सिस्टम। अच्छा जी, इसके बाद जो आगे हमारे पास ये इसकी पहले टाइप्स थी यहाँ पे, और ये इसकी सेकंड टाइप थी। अब हमारे पास थर्ड इसकी टाइप आ रही है। उस थर्ड टाइप का नाम है बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए जी, बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें जिंदा जानदार शामिल होते हैं, जिंदा जानदार, और उनके दरमियान इंट्रक्शन, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर जिंदा जानदार और उनके दरमियान ताल्लुक़, उनके दरमियान क्या इंट्रक्शन है, इससे जो सिस्टम क्रिएट होते हैं उन सिस्टम्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ आपको मिसाल दे रहा है। देखें, बायोलॉजिकल सिस्टम में होता क्या है, इसमें बायो के लॉज अप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर गवर्नड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। यानी कि इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से जो प्रोसेस कौन से होते हैं, यहाँ पर ही बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ आप सारे जानते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन,
उसके बाद मेटाबॉलिज्म। देखें, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बायोलॉजिकल लॉज को अप्लाई करके जो ज़िंदा जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इंट्रोडक्शन है, उसमें क्या होती है, पहली बात कि उनकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ मीन क्या होता है, ग्रोथ का मीन कि एक फॉर एग्जांपल आप देख लें, एक प्लांट है या एक ह्यूमन है, छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, उसके बाद ऐसे ऐसा बहुत बड़ा हो जाता है वो, तो उनकी ये ग्रोथ, उसको ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन, जब वो इंसान बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसको खुराक चाहिए होती है, ठीक है, फिर क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ होता है खुराक की, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन 3 प्रोसेस को मिला के जो इंडक्शन हो रहा होता है, उसकी बेस पे जो सिस्टम बन रहे होते हैं, उन सिस्टम को हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ये केमिकल सिस्टम की वजह से बनते हैं। जब केमिकल सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन होती है। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूँ, जब मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं, देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम केमिकल सिस्टम की वजह से बनते हैं। जब मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन के बाद फिर लिविंग सेल बनते हैं। लिविंग सेल से क्या होता है, टिश्यूज़ क्रिएट होते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है आपके पास, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में हमारे पास एक वो है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे पास है, इसकी जो 4th टाइप है वो है साइकोलॉजिकल सिस्टम। देखिए, साइकोलॉजिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर माइंड और उनका बिहेवियर शामिल होता है, यानी कि दिमाग और उनका बिहेवियर इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। ऐसे सिस्टम जिनके अंदर माइंड शामिल हो, दिमाग शामिल हो और उनका बिहेव, यानी कि वो कैसे बिहेव करते हैं, वही शामिल हो, इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम। उसमें शामिल क्या होता है, उसमें थॉट का मीन इनके सोच, इमोशंस, मेंटल प्रोसेस, ये तमाम के तमाम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उनकी तरफ से दिए जाते हैं आपको, ठीक है। ऐसे सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर माइंड और उनका आपस में बिहेव, उनका आपस का बिहेव ये शामिल होता है। इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम। इसमें होता क्या क्या है, इसमें देखें, इसमें इमोशंस होते हैं, इसमें थॉट्स होती हैं, इसमें मेंटल प्रोसेस होता है कि वो मेंटल प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह के तमाम सिस्टम जो हमारे पास होते हैं उनको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम से बनते हैं। जब ब्रेन फिजिकली और केमिकली प्रोसेस करके थॉट्स देता है, इमोशंस देता है, बिहेव करता है, ठीक है। इस तरह के जो हमारे पास सिस्टम बनते हैं उनको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है जी। मज़ीद इसमें अगर आपको कोई बात समझ ना रही हो, ठीक है, मीन के इसके अंदर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो आपको, ठीक है, इसमें कोई ट्रांसलेशन समझ आ रही हो आपको, इसमें कोई कंसेप्ट समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। मैं थोड़ी सी रीडिंग कर रहा हूँ इसकी। हमारे पास जो पहली टाइप थी वो थी फिजिकल सिस्टम। देखें, यहाँ पे कहता है कि फिजिकल सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स एंड मूवमेंट बाय लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी कि ऐसे सिस्टम जो कंपोज होते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स को मिला के और फिज़िक्स के लॉज इसमें इस्तेमाल होते हैं। दे इंक्लूड थिंग्स ranging फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज एंड कॉम्स, ठीक है। इसमें सब कुछ, यानी कि आपके पास एटम्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये तमाम के तमाम सिस्टम हमारे पास फिजिकल सिस्टम्स है। फिजिकल सिस्टम लाइक एनी काइंड ऑफ मैटर, फिजिकल सिस्टम जो होते हैं ये किसी किस्म के होते हैं, मतलब किसी किस्म का मैटर हो सकता है।
आप जानते हैं कि मैटर क्या होता है, ठीक है। अगर इसको मज़ीद जानना है आपने तो केमिस्ट्री की तरफ आप चाहें, केमिस्ट्री में आप बता देंगे आपको। इमर्ज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि फिजिकल सिस्टम जैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की इंटरेक्शन की वजह से जो सिस्टम क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल सिस्टम। ये आगे बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस इस फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनती है जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करके। तो इस तरह के जो सिस्टम बनते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल सिस्टम। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन मैं इसको रीडिंग कर रहा हूँ ताकि आपके रीडिंग और इसके साथ साथ आपकी ट्रांसलेशन थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद है केमिकल सिस्टम। देखें, केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व सब्सटेंस, इसमें सब्सटेंस शामिल होते हैं, एंड देयर इंटरेक्शन, और इसकी इंटरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और इसका रिएक्शन। दे आर गवर्न बाय लॉज ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के लॉज की तरफ से होते हैं। केमिस्ट्री सिस्टम अमर्ज, केमिकल सिस्टम्स अमर्ज फ्रॉम फिजिकल सिस्टम, ये फिजिकल सिस्टम की तरफ से बनते हैं। फॉर्मिंग न्यू व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट एंड बॉन्ड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ केमिस्ट्री या केमिकल प्रिंसिपल्स। कहते हैं केमिकल सिस्टम जब बनते हैं तो इसमें इंटरेक्शन होती है, बॉन्डिंग होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, तब एक सिस्टम जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है मेरे पास है, देखिए फॉर एग्जांपल ए केमिकल सिस्टम लाइक वाटर H2O इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम्स फॉलोइंग केमिकल रूल्स एंड रिएक्शन। यानी कि हाइड्रोजन गैस जब बनती है तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड करता है ऑक्सीजन के साथ और केमिकल रूल्स को अप्लाई करके, और उसके बाद रिएक्शन होता है तो उसके बाद जो गैस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो उसके बाद सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं पानी H2O। उसके बाद है बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम इसकी रीडिंग करूँ मैं अभी। बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जिंदा जानदार होते हैं और इनके दरमियान इंटरेक्शन होता है। दे आर गवर्न बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म्स। बायोलॉजिकल सिस्टम इमर्ज फ्रॉम केमिकल सिस्टम, ये केमिकल सिस्टम की तरफ से इमर्ज होते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद लिविंग इन कम्प्लेक्स वेज टू फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स विच देन ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज ऑर्गन्स, इनके टिश्यूज बनते हैं बाद में और ऑर्गन्स बनते हैं। लास्ट में यहाँ पे कहता है कि साइकोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से होते हैं। Psychological system involves the mind and behavior. They include thoughts, emotions and mental process governed by principles of psychology. ठीक है जी, ये तमाम के तमाम आपके पास सिस्टम थे इस चैप्टर के अंदर। तो मज़ीद इसमें कोई अगर बात को बहुत समझ ना आ रही हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। जो अगला टॉपिक होगा, और मेरी कोशिश है कि मैं इस चैप्टर के अंदर तमाम के तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको रीडिंग करके, उनकी ट्रांसलेशन करके, उनके कंसेप्ट आपको बताऊं ताकि आपको वो चीज़ समझ हो और समझ में आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आज के टॉपिक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।